आइए जी बच्चों, ये नंबर ऑफ टर्म्स का दूसरा सेगमेंट है। लास्ट वीडियो में हमने नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल वाले फॉर्म में देखा था। उसके फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के फॉर्म में था। n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन उसमें फॉर्मूला लगता है, जहां पे n नंबर ऑफ इंडेक्स होता है यानी इंडेक्स नंबर, एंड k ब्रैकेट के अंदर में जितने टर्म्स हैं उसकी वैल्यू होता है। रख के फिर कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ अलग टाइप है। इसमें क्या है, दो बाइनोमियल का सम, दो बाइनोमियल का डिफरेंस, ठीक है ना। अच्छा, एक बाइनोमियल में a प्लस बी का फॉर्म है, दूसरे बाइनोमियल में a माइनस बी का फॉर्म है। तो याद रखने के लिए इसकी कॉन्जुगेट को आप ये बोल सकते हो, ठीक है जी। तो एक बाइनोमियल और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट फॉर्म हो, और एक में दोनों ऐड हो रहा हो, एक में दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो इसकी क्या नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा, ठीक है। तो इसकी ये फॉर्मूला है। तो जब आप इसमें इसको ऐड कर दोगे तो बहुत सारे टर्म्स इसके और इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब इसकी फॉर्मूला आप लिखते हैं तो सारे पॉजिटिव होता है, और इसके फॉर्मूला जब आप लिखते हैं तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है। अमाउंट सेम होगा, साइन अलग अलग होगा, ऐड करेंगे तो कैंसिल होता चला जाएगा। बहुत सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म बचेगा वो निकालने का ये फॉर्मूला है। तो चलो जी, इसमें जब मैं इसको जोड़ूंगा और सॉल्व करूंगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इतना होगा कब, जब n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू ऑड हो। जब n की वैल्यू ऑड रहेगा तब इसमें इसको जोड़ने के बाद नंबर ऑफ टर्म्स इतना बचेगा, n प्लस वन बाई टू। यानी कि ये पावर है उसमें एक बढ़ा के दो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर n की वैल्यू इवन हो उस केस में क्या होगा, तो जब n इवन हो तो क्या होगा, इसका हाफ ले लेना है, पावर का हाफ कर देना है और उसमें एक इंक्रीज कर देना है, उतने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बनेगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा इसको तो इतना नंबर ऑफ टर्म बचेगा जब n ऑड हो, और इतना नंबर ऑफ टर्म बचेगा जब n इवन हो, ठीक है ना जी। इस बात को नोट कर लिया जाए, ठीक है जी। अब देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखना है कि एडिशन का फॉर्म यहां पे है या सब्ट्रैक्शन का फॉर्म है, ये दोनों पहले क्लियर कर लेना। एडिशन वाले में ये लगेगा ऑड इवन के अकॉर्डिंगली, एंड सब्ट्रैक्शन वाले में ये रहेगा ऑड इवन के अकॉर्डिंगली। यहां पे अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ऑड के केस में इसका और इसका दोनों का रिजल्ट सेम है। तो जब भी आपको इंडेक्स नंबर ऑड देता है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही रहेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, n में एक बढ़ा के हाफ कर देंगे, ठीक है ना। और जब पावर में इवन हो तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, ठीक है ना। एडिशन के केस में उसको हाफ करके एक बढ़ा देते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में हाफ ही छोड़ देते हैं, ठीक है जी। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि केस किसका है, एडिशन का है, इसमें सब्ट्रैक्शन का है, ये देख लिए। अच्छा, उसके बाद इंडेक्स नंबर देख लो। इंडेक्स नंबर कितना है जी, तो इसमें इंडेक्स नंबर 101 है, यानी कि ऑड है। इंडेक्स जो है वो एक ऑड नंबर दिया गया है। तो जब एडिशन का केस हो, इंडेक्स ऑड हो, तो ऑड में तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम फॉर्मूला है, तो नो कंफ्यूजन। इसका आंसर हो जाएगा n प्लस वन बाई टू। एन कितना दिया हुआ है, 101 प्लस वन बाई टू। सॉल्व कर लेंगे तो 102 बाई 2 काट लेंगे, 51 टर्म्स हमारा रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है ना, सिंप्लीफाई होके। अब यहां पे आइए, ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्म है और इंडेक्स नंबर इसमें कितना है, इंडेक्स नंबर आपको 50 दिया हुआ है, यानी कि ये एक इवन नंबर दिया गया है। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्म हो और इंडेक्स इवन हो तो क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। और यही अगर
सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इंडेक्स ऑड रहता है तो ऑड में तो कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन के फॉर्म में अगर इंडेक्स अगर इवन रहता तो हाफ से एक बढ़ जाता। ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इंडेक्स इवन है तो इसका जो फॉर्मूला है वो n/2 लगेगा। n कितना है जी 50/2 कट के 25। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना। जब इसमें इसको जोड़ोगे तो टर्म्स कैंसिल आउट होने के बाद रिमेनिंग 25 टर्म्स बचेगा और इसमें रिमेनिंग 51 टर्म्स बचेगा। और ये क्वेश्चंस जो है वो PYQ में आ रखा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना जी। तो ये था नंबर ऑफ टर्म्स का सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें मिडिल टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, ये सब चीज पढ़ रहे होंगे। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बाइनोमियल। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।